अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने ना अभी तैयारी करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस की और इम्पॉर्टेंट जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो अहम क्वेश्चन है ना शॉर्ट क्वेश्चन उनको हमने डिस्कस करना है। तो आज हम सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा हमने उसको डिस्कस करना है। और आज हमने ये जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो मोस्टली ज़्यादा जो पेपरों में आ चुके हैं वो हमने शॉर्ट लिस्ट बेटा किए हुए क्वेश्चन। ये टोटल जो है ना ये 1.1 और 1.2 दो एक्सरसाइज के हैं। ये टोटल मिला के तकरीबन 9 क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास सर नासिर साहब ने जो बुक लिखी हुई है ये बेटा हनी वालों की, ठीक है ना, वाइस प्रिंसिपल है नासिर साहब जो मुल्तान से आते हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो बेटा ये बुक आप ले लें क्योंकि इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, ठीक हुई बात। और दूसरी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि स्मार्ट सिलेबस में से हमने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ये मरकज़ी अदब से बेटा मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने ये बुक ले लेनी है और इसके अंदर ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए सारे के सारे क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है बेटा। चले हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं बेटा। तो सबसे पहला बेटा हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसके बेटा 5 जुज़ बनते हैं। ये 5 के 5 जुज़ जो हैं ये बुक के ऊपर सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने जो आपकी टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स उससे आपने इसको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इनमें से कोई ना कोई एक जुज़ जो है ना वो पेपर में आता रहता है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये एक्सरसाइज है हमारी 1.1, इसका क्वेश्चन है बेटा ये दो जो दिए हमें उसने 3 और 4 जुज़ वाला है, ये 2 सेट दिए हैं बेटा। हमने इसको चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एडिशन के लिहाज से भी चेक करनी है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो बेटा इन दोनों में से मैं किसी एक पे चेक करूंगा, एक पे आपने खुद ट्राई करनी है, ठीक है बात है। तो इस सेट के ऊपर जो है ना ये जो सेट इसको चेक करते हैं कि ये क्लोज है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो जी बेटा सबसे पहले हम सेट लिखते हैं। तो सेट बेटा आपके पास है जी 1 और -1, ठीक है। अब क्लोजर चेक करने के लिए 2 मेथड हैं, ठीक है। कुछ मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि टेबल बना लेते हैं और कुछ वैसे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिल करे आपने वैसे उसी तरह का करना है, इसको चेक कर लेना है। तो हम टेबल बना लेंगे, टेबल से थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है एडिशन के लिहाज से बेटा। तो ये 1 और -1, ठीक है, ये 1 ना आ जाएगा और -1 ना आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं एडिशन के लिहाज से इसको देखने लगा हूँ ये क्लोज है या नहीं है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है बेटा, इसी सेट के एलिमेंटों को इसी सेट के एलिमेंटों में ऐड करेंगे और जितने भी जवाब होंगे, जो भी आंसर होंगे वो भी इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है एडिशन के लिहाज से क्लोज है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज है जो सेट है ये क्लोज नहीं होगा अगर कोई ऐसा आंसर आ जाता है जो सेट के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे ये देखिए इधर ये 1 को और 1 को हम ऐड करेंगे बेटा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 2 लिखूंगा। अब देखिए ज़रा यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये जो 2 है ना इसके अंदर मौजूद नहीं है, यहाँ से हमें पता चल गया, बात हमारी खत्म हो गई है। तो लिहाजा ये वाला जो सेट है ना ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 0 आ जाएगा बेटा, ये भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये वाला फिर तय हो गया है। अब इसको ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे -2। तो कोई भी जो आंसर है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आपका ये जो सेट है ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। आप नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, सेट ए जो है डज नॉट क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है बात। आपने नीचे क्या लिखना है, द सेट ए डज नॉट क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है बेटा। अब इसी को हम किस पे चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं। अब उसकी भी हम टेबल बना लेंगे बेटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है 1 -1, ये बेटा आपके पास 1 ना आ जाएगा और -1 ना आ जाएगा। तो बेटा अब मल्टीप्लाई, काम वही हमने करना है, काम वही करना है। अब इसी के इस सेट के एलिमेंटों को इस सेट के एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर हैं वो इसी सेट के अंदर अगर मौजूद हुए तो ये क्लोज होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। तो अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जवाब, ये वाला 1 इसके अंदर मौजूद है, गुड शाबाश। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1, ये वाला -1 भी इसके अंदर मौजूद है, शाबाश। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। तो जब मैंने इसको गौर से देखा है तो ये वाला 1 ये भी शामिल है सेट के अंदर, -1 भी है, -1 भी है और 1 भी है। तो लिहाजा ये वाला जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो लिखेंगे सो आपका जो सेट ए है इज क्लोज रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो सेट है आपका बेटा एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है क्योंकि ये वाला जो
2 है ये बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए को, डज नॉट बिलोंग ए, ठीक है बात। इसी तरह ये जो 0 है ये भी बिलोंग नहीं कर रहा ए को, ठीक है बात। तो ये वाला यहाँ से अगर देखते हैं तो ये जो 1 है ये बिलोंग कर रहा है बेटा ए को, और इसी तरह ये -1 है ये भी बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, ठीक है बेटा। तो ये हमने बताना है, ये सेट एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। अब इसका ये वाला जो बेटा पहले वाला जो जुज है ये आपने खुद ट्राई करनी है। इन दोनों में से बेटा एक क्वेश्चन जो है इम्तिहान में अक्सर आता रहता है, ठीक है बात बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द एडिशन। बेटा ये 2 जुज हैं भाई, क्वेश्चन है आपके पास 1.1 का, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये वाले दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है ना वो बार बार रिपीट करता रहता है। कहता है कि इनको आप प्रूव करेंगे इसके बराबर हो इसके, लेकिन कहता है करना क्या है, रूल ऑफ एडिशन आपने अप्लाई करने हैं। रूल जो है एडिशन के वो आपने साथ साथ में बताने हैं। तो बेटा इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको डिस्कस करते हैं तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी a/c, और ये प्लस करके बेटा b/c, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये a + b/c। इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है, और साथ में हमने इसके जो रूल्स अप्लाई इसके ऊपर होते हैं वो हमने बताने हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये बेटा a/c आ जाएगा प्लस b/c आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, ये a और ये 1/c आ जाएगा, प्लस करके b बेटा ये 1/c, ठीक है। ये वाला जो 1/c और 1/c इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ये प्लस करके b बेटा ये आ जाएगा जी 1/c। जब हम कॉमन लेते हैं मिसाल के तौर पर, कहने का मतलब ये है कि 2x प्लस करके 2y, ये जो 2 है इसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये 2 को लेफ्ट साइड पे कॉमन ले लो या राइट साइड पे कॉमन ले लो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या काम किया है, हमने काम ये किया है कि 1/c और 1/c को हमने कॉमन ले लिया है। तो ये क्या हो गया जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साथ में बेटा आप लिख देंगे इसके, ठीक हुई बात है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक हुई बात है। ये लीजिए बेटा, ये आपने साथ में लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना इसका बटा क्या है आपके पास बेटा 1 है, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। ये a प्लस करके b/c, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सीधी सीधी बात है, ठीक ही बात है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ये लीजिए बेटा, ठीक है। क्या काम किया हमने, ये अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन है, ये भी क्या है, मतलब ये वाला जो हमने काम किया इसको यूँ लिखा है, इसको भी बेटा आप लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई बात है, इसको भी आप लिख लें भाई, ये भी हमने क्या काम किया है जी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बात है। ये लीजिए, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी क्या है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक काबिल गौर बात है बेटा, जब ये क्वेश्चन आएंगे 1.1 के क्वेश्चन है, उसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये हिस्सा करने का 1 नंबर, ठीक है ना, और साथ में ये प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये लिखने के आपको 1 नंबर मिलेगा। ओवरऑल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो एक इसका नंबर होता है और साथ में एक प्रॉपर्टीज लिखने का नंबर होता है। अगर आप जस्ट इतना हिस्सा करके आएंगे तो 2 में से आपको 1 मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टीज भी साथ में बताएंगे तो बेटा आपको 2 नंबर जो है वो कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, ठीक है, इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको कर दिया है। इसी तरह इसको भी आपने बेटा सॉल्व करना है, इधर इस तरह सॉल्व करेंगे, साथ में आपने प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है ना। तो आपको 2 नंबर जो बेटा मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 4, ये भी 1.1 एक्सरसाइज का है। तो प्रूव दैट, ये वाले को हमने किसके बराबर करना है, सेम मेथड है। अब हम अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 इसके दोनों जो, और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास ये 4 है, ये सेम एक ही मेथड से है। तो बेटा इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है, इसको देख लें ज़रा। यहाँ पे बेटा आपके पास हमने प्रूव ये करना है -7/12 माइनस आपके पास 5 बेटा कितना आ जाएगा 18, और ये किसके बराबर हमने प्रूव करना है -21, और -10 ओवर करके बेटा आपके पास 36 है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बिल्कुल आसान काम, लेकिन इसमें एक ही बात है कि हमने प्रॉपर्टी साथ में बतानी है जो जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है -7 ये लीजिए -50/18। अच्छा, यहाँ से बात को कैसे हमने बढ़ाना है, मतलब हमने नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है, हमें क्या पता चलेगा बेटा। इधर देखो तो राइट हैंड जो आपके पास है ना, राइट हैंड साइड के नीचे जो आपके पास 36 नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ भी 36 बनाऊंगा, यहाँ भी 36 बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि मैं इस तरह उसको क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लाके। बात तय हुई है क्या किया है,
कहने का मतलब जैसे यहाँ पे ये सी इसके नीचे भी था और सी यहाँ भी था, यूँ कह लो कि सी यहाँ भी था और सी यहाँ भी था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यही काम करना चाहता हूँ 36 इसके नीचे भी बनाऊंगा, इसके नीचे भी, उसके बाद ये 3 स्टेप करने हैं हमने, हमारा क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे बेटा, ये -7/12, ठीक है, माइनस ये 5 ओवर बेटा आपके पास 18। तो ये गौर करें जरा, 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बन जाए तो डेफिनेटली बेटा हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लीजिए, ठीक है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक हुई बात। अब ये 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 36 बन जाए, तो ये बेटा आपके पास 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। ये बेटा आपके पास क्या है जी, गोल्डन रूल। ठीक है, किसी एक नंबर से ऊपर और नीचे फ्रैक्शन आपके पास बटा है, मिसाल के तौर पे कहने का क्या मतलब है कि a/b जो है हम क्या कर सकते हैं कि इसको किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k/kb। तो ये वाला जो बेटा इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल, मैंने वही अप्लाई कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर ये आपके पास रिजल्ट प्रूव किया हुआ है जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपने इसको देख लेना है। तो मैंने 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, चाहता मैं क्या था 36 बनाना। यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया है, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी, और ओवरऑल ये क्या होता है जी, गोल्डन रूल। बेटा ऊपर आपके पास क्या बन गया जी, ये आपके पास बन गया 21 -21, और ये आपके पास 36 बेटा माइनस, ये ऊपर आपके पास बेटा 10 बन गया, और यहाँ पे आपके पास कितना बन गया, ये 36 बन गया। अब यही काम करेंगे भाई, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा -21 ओवर, हाँ यूँ करके इसको लिख लो बेटा, ये लीजिए जी 1/36 माइनस ये बेटा 10 है, और ये 1/36, यहाँ पे आप लिखेंगे जी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन बेटा, सीख गई बस सिंपल। इसको कॉमन ले लो बेटा, वही अगले वाला स्टेप ये वाला, तो ये आपका 21 और ये 10 आ जाएगा बेटा, और ये 1 आपके पास, इसको हम क्या लिखेंगे जी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है बात जी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला आ गया है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 21 - 10 आ जाएगा बेटा, ये आपका 36, इसको भी क्या बोलेंगे, ये जी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बात है, ये भी आपके पास क्या है जी, ये लीजिए बेटा आपका प्रूव हो गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड बेटा बन गई है। ठीक है बात, सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब कहने का क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों जो, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बेटा सेम है, इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बार बार करना है आपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन बेटा आपके पास है, कहता सिंप्लीफाई कर दें भाई, ये क्वेश्चन है -1 और इसकी -21/2। ठीक है, ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है। अगर हम गौर से देखें बेटा, तो ये आपके पास जो आयोटा होता है ये किसके बराबर होता है, -1 के। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये लीजिए बेटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की। ठीक है बात, चलें अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू बेटा हम पुट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी आयोटा का स्क्वायर, और ये 21/2 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपके पास, ये आयोटा की 20 माइनस की आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसको बेटा में ले जाएं, ये आ जाएगा जी प्लस का हो जाएगा, इसको बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं जी, इधर लिख लें ज़रा इसको, तो ये आ जाएगा 1 और ये 20 और ये आपके पास 1 आ गया, बेसेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगे, 21 आ जाएगा। इसको बेटा आप लिख लेंगे 1, ये लीजिए अभी 22 है, और इसकी पावर आपके पास 10 हो जाएगी, और ये आपके पास आयोटा वैसे आ जाएगा। ये बेटा किसके बराबर है, अभी हमने लिखा है 1, ये -1 और ये 10 आ जाएगा, और ये आयोटा। तो यहाँ पे एक और बात बेटा, -1 की पावर अगर आपके पास ऑड नंबर है तो -1 की पावर अगर आपके पास इवन नंबर है तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। अब -1 की पावर 10 है तो ये डेफिनेटली आपके पास 1 प्लस का बन जाएगा। ठीक है बेटा, 1/आयोटा। ठीक है, ये भी जवाब ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, जिसको हमने गोल्डन रूल बोलते हैं। देख लें यहाँ पे भी किसी एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लें ऊपर नीचे फ्रैक्शन को, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, गोल्डन रूल बन जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आयोटा से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया। ठीक है, ये आयोटा आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा और ये -1 बेटा। ठीक है, ये मनफी साथ ले जाएंगे तो ये वाला आपका बेटा क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है, मतलब कहने का मेरा क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, ठीक है, इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, ठीक है, ये 1.2 का क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमने इसको क्या करना है, तकसीम करना है। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है, अभी कर लेते हैं, बहुत आसान काम है।
चलें बेटा, ये आपके पास आ गया जी 5 और -4 और हमने इसको डिवाइड करना है -3 और -8, ठीक है बेटा। तो इसका ना क्वेश्चन जो ये आपके पास है जी, ये 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है तकरीबन एक्सरसाइज के अंदर। और उस वहाँ पे उसने हिंट दिया हुआ है, बुक का अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहाँ पे हिंट दिया है, उसी के मुताबिक हम इसको लेके चलेंगे। अब ये डिवीजन है तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 और -4 और इसको डिवाइड करेंगे -3 और -8, ठीक हुई बात बेटा। अब इसको हम आयोटा फॉर्म में, आप जानते हैं कि ए और बी ये कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो इसको हम आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए प्लस करके बी आयोटा, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर को हम आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 -4 आयोटा बेटा और ये -3 और माइनस आयोटा, रैशनलाइज कर लें बेटा इसको, ठीक हुई बात। इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, ये -4 आयोटा आ जाएगा, ये -3 और माइनस बेटा यहाँ पे, ठीक हुई बात, -8 आयोटा। ये अपने हमारे पास आ जाएगा ये -3 और प्लस करके 8 आयोटा आ जाएगा, -3 और ये प्लस करके 8 आयोटा बेटा। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। गौर करें ज़रा, एक बार माइनस एक बार क्या है प्लस, तो ये आपका a + b इंटू आपके पास a - b बेटा, ये किसके बराबर, a² - b²। तो ये नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस करके बेटा ये 8 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा आपके पास 15 बन जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास 40 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का आयोटा भी साथ में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा प्लस का आपके पास बन जाएगा 12, आयोटा साथ में आ जाएगा। ये माइनस बन जाएगा बेटा आपके पास 24 आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हो तो बेटा ये आपके पास 9 में पहले बता चुका हूँ कि -1 की पावर अगर आपके पास इवन होगी तो प्लस में जवाब आ जाएगा। यहाँ पे -3 है तो उसका स्क्वायर है, इवन पावर है तो प्लस का 9 आ जाएगा बेटा। ये आपके पास कितना बन जाएगा, 64 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा अगर देखते हैं ये आयोटा वाली टर्म में इकट्ठी कर लें, -15 है बेटा, इसको और इसको हम इकट्ठा करते हैं तो ये बेटा आपके पास 52 आयोटा हो जाएगा। ये 40 और 12 ऐड करेंगे तो 52 आयोटा आ जाएगा बेटा। ये आपके पास -24 है तो ये आयोटा स्क्वायर जो है बेटा, ठीक ही बात है, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है। तो पहले बता चुका हूँ बेटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 24 प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो अब ये हम इसको अगर करते हैं, हल करते हैं तो ये आपके पास 14 है और ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा जी बेटा आपके पास 5 और ये 9 बन जाएगा गालमन, ठीक है। और ये आपके पास 52 आयोटा आ जाएगा, बल्कि ये प्लस का है, ठीक है। तो बटे में आपके पास बेटा ये भी प्लस का हो जाएगा 64, ठीक है। इन दोनों को बेटा ऐड कर लें, प्लस करेंगे 52 आयोटा आ जाएगा और ये बेटा आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 73 बेटा। अलग अलग कर लो इसको, 9/73 प्लस 52 आयोटा और 73, तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं किया हमने, डिवीजन है, तकसीम है, इसको बेटा ऐसे लिख लिया। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में ऐसे हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिहाजा मैंने इसको आयोटा फॉर्म में लिख लिया, रैशनलाइज कर लिया नीचे वाले को, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लेके भी नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। आयोटा वाले इकट्ठे कर लिए हैं, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये प्लस हो जाएगा, इसको हमने बेटा क्या किया है, हल कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर 15 में से ये गालबन बनेगा यहाँ पे 11, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा 11 बनेगा, नहीं ये 9 बन रहा है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये आपका बेटा जो है ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है जी, ये आ गया जी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये वाले 2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ये 1.2 के बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं ना अभी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाला और ये वाला, तो बेटा ये तो हर साल ही आता है, ठीक है ना, कंपलसरी है, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ये 2 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है 3-4 बार, बल्कि यूँ कर लो कि इसको याद ही कर लेना दोनों को, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला बेटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा, ठीक है। अगर आपके पास a और b हो, कम्प्लेक्स नंबर हो बेटा, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने क्या लेना है बेटा, ये a और b ये लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास a आ जाएगा, a² + b² और -b आ जाएगा, a² + b² बेटा याद कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
एज 2 दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका हम देख लेते हैं -7। बेटा इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, सिंपल सा फार्मूला है -4 और 7, ये लीजिए, ठीक है। फार्मूला बेटा अप्लाई कर देंगे, -4 ये -4 का स्केयर आ जाएगा, फिर ये 7 का स्केयर आ जाएगा, और ये लीजिए बेटा यहाँ पे कॉमा लगाएंगे मनफी ये फार्मूले वाला बेटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 और -4 का बेटा स्केयर आ जाएगा और ये 7 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसको देखें, ये आपके पास -4 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा और ये हमारे पास 49 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -7 बेटा, ये हमारे 16 और ये हमारे पास 49, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके -4 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 5 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 65 बन जाएगा बेटा, -7 ये भी आपके पास 65 बन जाएगा। यहाँ पे -4 और 7 और इसका क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमिलरली इसके ऊपर भी आपने यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला देख लें ज़रा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो बेटा, ठीक है, तो हमने उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो ए बी का ये इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला क्या है, a/a² प्लस बी और बी का, यहाँ पे आपने मान से लगाना है, ठीक हुई बात है। देखो भी a लिखा, a² प्लस b² कर लिया, ये हमने कॉमा लिखा और फिर ये b के साथ माइनस लगाया, मैंने वही फार्मूला बेटा इस पर अप्लाई किया है। तो आपका जो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला 7 वाला बेटा ये हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना होते जा रहे हैं। ये वाला भी हमने कर लिया। अब फैक्टराइजेशन हमने करनी है बेटा, 2 क्वेश्चन है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी फैक्टराइज कर लेते हैं। फार्मूला बड़ा मशहूर फार्मूला है, ठीक है ना, सारे बच्चे जो इस फार्मूले से वाकिफ़ हैं। दोबारा फिर लिख देता हूँ कि a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। बड़ा ही अहम और सादा था अलजबरे का फार्मूला है बेटा, इसको देखना है, इसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है ये बेटा हो जाएगा। चलें जी, ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन, तो ये क्वेश्चन आपके पास है जी a² और ये आपके पास है बेटा प्लस करके 4b²। इसको हमने देखना है। एक और बात जो है वो भी आपने ज़हन में रख लेना बेटा कि ये i² किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम इसको क्या करेंगे, ये a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करेंगे ये बेटा 2b का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, a का स्क्वायर है, ये 4b है, तो ये आपके पास इसको करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपने देखना बेटा क्या करना है, ये माइनस है, -1 आ गया, ये 2b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा। यही की पॉइंट अभी आपका ये वाली जो बात है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, ये बात भी समझ आ गई। इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें दरमियान में माइनस चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक हुई बात है। तो मैंने क्या काम किया बेटा, ये मनफी से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, ये वाला जो आपके पास -1 है बेटा, ठीक हुई बात है, इसकी वैल्यू क्या है जी, -1 किसके बराबर होता है जी, आयोटा स्क्वायर के। बेटा यहाँ पे लिख लें आप, शाबाश, ये a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बेटा ये आयोटा स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। बेटा इन दोनों का स्क्वायर एक बार बाहर निकाल लो, ये a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2b आयोटा और सारे का स्क्वायर। बेटा ये आपका a की जगह पे काम कर रहा है, ये b की जगह पे, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, a प्लस करेंगे एक बार, ठीक है बात, इंटू, तो ये आपके पास a और b बेटा ये वाला बेटा आपके पास आंसर आ गया, ये फैक्टराइजेशन हो गई है। लिहाजा ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये बेटा आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है अक्सर आता रहता है, ठीक हुई बात। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 2 जुज़ें ये मैंने आपको कर देना है। ये बेटा आपने खुद इसको इसके ऊपर ट्राई करनी है। ये तो 1.2 और 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्तिहान में आते हैं, जो आप लोगों ने करने हैं, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पेपर में आएंगे। लिहाजा ये वाला क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं, वही अभी हमने काम किया है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरह इसको करना है। तो यहाँ पर बेटा इसको देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन तो आपकी हो गई है। चलें जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आ जाएगा जी आपके पास 2 माइनस 7 आयोटा और यहाँ पे बेटा 4 प्लस करके आयोटा। कुछ नहीं करना, हमने इसको फिर वही वाली बात जो हमने जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 किया था, इसको बेटा हम रैशनलाइज कर लेंगे। मतलब जो नीचे जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लेंगे। बाकी काम इंशाल्लाह बाद में दे लेते हैं। 2 7 आयोटा 4 प्लस करके 5 आयोटा। बेटा ये आपके पास -5 आयोटा आ जाएगा और ये 4 - 5 आयोटा। बेटा ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, ये देख लें भाई। अच्छा गौर से अगर देखते हैं तो नीचे तो फार्मूला बन गया, ये देखो प्लस है और ये क्या माइनस, यही फार्मूला।
ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस करके भी, सॉरी माइनस आपके पास 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हुई बात है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 आयोटा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास माइनस आ जाएगा और यह बन जाएगा 28 आयोटा, ठीक हुई बात है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे जो 35 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आयोटा इकट्ठे कर लो ज़रा, बटे में अगर देखेंगे तो 16 आ गया है, ये आपके पास -25 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। तो इनको अगर इकट्ठा करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा जी 8 - 38 आयोटा, 10 और माइनस का 28, इनको दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे पास टोटल के जो माइनस के बन जाएंगे 38 आयोटा बन जाएंगे। ये आयोटा स्क्वायर है बेटा, आयोटा स्क्वायर किसके -1 के, तो ये आपके पास -35 बेटा, इसको ऐड कर लें ज़रा, ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है बात है। तो ये मेरे हिसाब से क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा, प्लस माइनस का भी, ठीक है। ये माइनस का 38 आयोटा हो जाएगा बेटा, तो ये आपके पास 16 और ये -1 तो इसको प्लस कर लेगा 25, तो ये बेटा आपके पास 27 - 38 आयोटा, ये टोटल कर लेंगे तो ये बेटा आपके पास 1 आ जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके पास 3 और 4, ये आपके पास 41 हो जाएगा बेटा। अलग अलग कर लो इसको, 27 और 41 आ जाएगा माइनस करके 38 और 41 आयोटा। तो यहाँ पे रियल जो आपके पास बेटा पार्ट होगा इसका, ठीक है बात, वो हो जाएगा 27/41 एंड जो इमेजिनरी बेटा होगा वो आपका क्या बन जाएगा जी -38/41। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग जो है वो डिस्कस करने थे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर 1.1 और 1.2 को जो शॉर्ट क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बेटा उनको आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है बाकी जो चैप्टर हमारा रहता है मतलब 1.3 उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 को सारों को इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।